एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया जिसमें लिखा है रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू करने की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। रवीश कुमार का इस्तीफा प्रणय रॉय और राधिका रॉय के आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने की एक दिन बाद आया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल हैं। अडानी ग्रुप की ओर से एनडीटीवी के टेक ओवर की कोशिशों के बीच रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस साल अगस्त महीने में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया था और फिर बाकी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का ऐलान किया था। अगस्त में अडानी ग्रुप के एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने के बाद इसके प्रमुख चेहरों की विदाई की अटकलें लगाई जा रही थी। रवीश कुमार के इस्तीफे पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इस प्रकार हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, सत्ता के सामने निडरता से सच बोलने वाले हमारे बेहतरीन पत्रकार रवीश कुमार जब अपनी रिपोर्ट से समझौता करने के बजाय इस्तीफा देना चुनते हैं तो ये मीडिया के हालात के बारे में बहुत कुछ बताता है, जहां सच्चाई सबसे बड़ी शिकार बन गई है। वरिष्ठ पत्रकार थानवी ने लिखा, एक पत्रकार से निपटने के लिए पूरा चैनल खरीद डाला। जब संस्थाएं ढह रही हो, ढहाई जा रही हो, एक चैनल के ढहने ढहाने पर क्या रोना। पत्रकार सिमता शर्मा ने लिखा, आप हमेशा एक प्रेरणा रहेंगे रवीश कुमार। सुनील बोरीवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत में पत्रकारिता की एक उम्मीद थी, उसने भी छोड़ दिया। पत्रकारिता के लिए एक काला दिन, हम आपको मिस करेंगे। रवीश कुमार के बारे में आपको बताते हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया में संपादक थे। रवीश चैनल के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे हम लोग और रवीश की रिपोर्ट के होस्ट रहे हैं। ये दोनों कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो देश की बात भी काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। वो एनडीटीवी इंडिया के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक थे। एनडीटीवी में रवीश अक्सर अपने सत्ता विरोधी स्टैंड के लिए चर्चा में रहते थे। अपनी रिपोर्टों में वे देश में बेरोजगारी, शिक्षा और सांप्रदायिकता के सवाल उठाते रहे। द इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में उन्हें अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी शामिल किया था। रवीश कुमार को साल 2019 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। यह सम्मान एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अवार्ड देने वाले संस्थान ने कहा था, रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता के जरिए उनकी आवाज़ को मुख्यधारा में ले आए जिनकी उपेक्षा की जाती है। रेमन मैग्सेसे संस्थान की ओर से कहा गया था कि अगर आप लोगों की आवाज़ बनते हैं तो आप पत्रकार हैं। रवीश कुमार का इस्तीफा प्रणय रॉय और राधिका रॉय के आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद आया है। एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी गई चिट्ठी में बताया, एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर राधिका रॉय और प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि आज 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवरैन तत्काल प्रभाव से आरआरपीआरएच के बोर्ड में नए निदेशक होंगे। इसमें कहा गया है, डॉक्टर प्रणय रॉय, राधिका रॉय ने आरआरपीआर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी, जिसमें से 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास हैं। ये वो कंपनी है जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एमएमजी मीडिया नेटवर्क्स ने किया है। इस साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीदा। अडानी ने जिस तरह से एक अनजान सी कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सा खरीदा, उसे जानकर होस्ट स्टाइल और टेक ओवर यानी प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कंपनी पर कब्जे की कोशिश मानते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप ने एक्सचेंज को बताया था कि उसने विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल को खरीद लिया है। अडानी ने 100% हिस्सा तकरीबन 114 करोड़ रुपए में खरीदा। मीडिया और कंसल्टेंसी कारोबार में दखल रखने वाली वीसीपीएल का लेखा जोखा खंगालने पर पता चला कि वीपीसीएल के पास एनडीटीवी की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 29.18% इक्विटी शेयर गिरवी थे।